नमस्कार, मैं नवप्रीत कौर केसी समाचार चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पर्यावरण प्रेमी मूलतः केसी सिंहपुर के रहने वाले वर्तमान में 40F विद्यालय में प्रधानाध्यापक राजू आनंद से। नमस्कार, केसरी समाचार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं निकटवर्ती गांव 40F में, जहां मेरे जीवन के अभिन्न मित्र राजू आनंद यहां के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं। उन्होंने यहां पहुंचने के बाद एक कहावत है कि जंगल में मंगल बना दिया। जिस स्कूल में आज वो बैठे हैं, पीछे आप इसकी हरियाली देख रहे हो, इस हरियाली को यहाँ पनपाने में राजू आनंद का ही प्रमुख हाथ है। मैं ये कह सकता हूँ कि वो पर्यावरण प्रेमी के रूप में यहाँ के गांव वालों की शिक्षा के साथ साथ यह भी सेवा कर रहे हैं। तो कल पर्यावरण दिवस था, तो हमारे मन में भी एक इच्छा आई कि पर्यावरण के प्रति ही कोई चर्चा की जाए। तो मैं यहाँ स्वागत करूँगा मेरे अभिन्न मित्र राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजू आनंद जी से। आज का जो हमारा पूरा ही रूबरू कार्यक्रम है वह राजू आनंद के साथ है। तो राजू आनंद जी, आज हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद सचदेवा जी। तो राजू जी, जैसा कि आपने, क्योंकि आप मेरे मित्र हो तो मैं आपकी प्रत्येक बात को अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, 15 अक्टूबर 1990 को शिक्षक के रूप में सरकारी सेवा शुरू की थी 13H ठड्डा गांव से। उस सफ़र से लेकर आज आप यहाँ प्रधानाध्यापक के रूप में 40F में विराजमान हो। तो आपको पहले तो ये बताएं दर्शकों को कि ये 40F में आप कब से हैं? 5 मई 2016 से डीपीसी के तहत, प्रमोशन के तहत मेरा यहाँ आना हुआ और तब से लेकर आज दिनांक तक मैं यहीं पर कार्यरत हूँ प्रधानाध्यापक के रूप में। एक विशेष बात जो मैं बताना चाहूँगा, जब राजू आनंद जी का यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ मलकाना खुर्द से 40F, तो ये किसी भी सूरत में 40F नहीं आना चाहते थे, मगर अब हालात ये हैं कि अब ये किसी भी सूरत में यहाँ से जाना नहीं चाहते। तो राजू जी, मेरा पहला प्रश्न यही रहेगा कि 40F में आने के बाद आपके मन में ये पर्यावरण के प्रति जो प्रेम जागा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करेंगे। निश्चित तौर पर कोई भी विद्यालय जो है वो सामुदायिक सहयोग के बिना नहीं बन सकता। समुदाय की ज़रूरत हमेशा से स्कूल को रही है। इस गांव के लोगों का रुझान शिक्षा के प्रति हो, स्कूल के प्रति हो और सामुदायिक गतिशीलता बढ़े, इसीलिए बहुत सारे लोगों से मैंने आग्रह किया और पर्यावरण की दृष्टि से गुरुकुल उद्यान की स्थापना करके इन लोगों को विद्यालय से जोड़ा और आज ये लोग विद्यालय में हर तरीके से हमें सहयोग कर रहे हैं। मुझे यह भी बताना पड़ रहा है कि जब इस गुरुकुल उद्यान की शुरुआत की थी तो राजू आनंद मई जून में जो छुट्टियां होती हैं, पूरा जो 45 दिन की छुट्टियां होती हैं, 45 के 45 दिन यहाँ अपना पूरा ही समय यहीं बिताते थे। न दिन न रात, न अंधेरी न तूफान। कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं कि ये पौधे लाते वक्त गाड़ी के साथ अंधेरी में भी फंस गए थे, मगर उन्होंने अपना जज्बा नहीं छोड़ा। तो राजू जी, आप दर्शकों को ये बताएंगे गांव वालों का क्या सहयोग मिल रहा है आपको इस पर्यावरण में जो आप रुचि दिखा रहे हैं? गांव के लोगों के सहयोग से ही विद्यालय की ये तस्वीर बदली है और मैं ये कहूँगा कि मैं उनके पसीने की बूंद के बराबर भी नहीं। जिन लोगों ने, जिस टीम के लोगों ने इस विद्यालय में अपना श्रमदान किया है, निश्चित तौर पर वे सब लोग बधाई के पात्र हैं। पहले कुछ लोग थे, फिर कुछ लोग और आए और इस प्रकार 10-12 लोगों की एक टीम बनी और वो 11 जून 2017 से आज दिनांक तक लगातार विद्यालय में काम कर रही है। अभी हम कल किचन गार्डन के ऊपर काम कर रहे थे, आज भी काफ़ी काम होगा इस विद्यालय में। लगभग 3 वर्ष हो गए हैं पूरी टीम के साथ राजू आनंद को काम करते हुए। तो राजू जी, आप दर्शकों को ये भी बताएंगे इसमें आपको सरकारी सहायता के रूप में भी कहीं कुछ मिला है, या हमारे सरपंच महोदय जो भी बनते हैं उनकी तरफ से कोई सहयोग इस पर्यावरण के प्रति, या स्कूल में आपका जो मैं भवन देख रहा हूँ, हम पहले आए थे तो इतना अच्छा भवन नहीं था, ना ही नीचे फर्श लगा था, अब आपको पूरा सहयोग मेरे को मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसके बारे में भी कुछ बताएंगे? ग्राम पंचायत 2M के पूर्व सरपंच
श्रीमती कर्मजीत कौर और उनके पति राजपाल सिंह जी का भरपूर सहयोग हमें मिला है। उन्होंने लॉकिंग टाइलें विद्यालय के अंदर लगवाई, समय समय पर विद्यालय की सार संभाल की। निश्चित तौर पर जितना स्कूल को सहयोग उन्होंने किया है उतना आज दिनांक तक पहले कभी किसी ने नहीं किया। वर्तमान में लखविंदर सिंह जी हैं जो सरपंच पति हैं, 40 एफ के हैं, वे भी बराबर स्कूल को संभालते हैं और स्कूल में सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपको मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कुछ बार आपको कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया है, तो आप थोड़ा दर्शकों को बताएंगे कि इस पर्यावरण प्रेम के लिए, वैसे तो आप बहुत जगह सम्मानित हुए हो अपनी शिक्षा के कारण, जो आपने शिक्षा जगत में अलग जगाई है उस कारण, लेकिन इस पर्यावरण के प्रति जो आप प्रेम दिखा रहे हो तो आपको कहीं सम्मानित किया गया है, वो भी दर्शकों को बताने की कृपा करेंगे। विद्यार्थी शिक्षा सहयोग समिति की तरफ से मुझे गत वर्ष सम्मानित किया गया था, परंतु लास्ट ईयर श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय कर्णपुर द्वारा हमारी गुरुकुल उद्यान टीम को सम्मानित किया गया था। ये मेरे लिए सबसे उस समय खुशी के क्षण थे, क्योंकि वे लोग ही इसके हकदार थे जिन्होंने गर्मी में, धूप में, सर्दी में पसीना बहाया, किसी ने रात को पानी लगाया, दिन में खुरपी चलाई, और इसकी हरियाली को हरा भरा रखने में उस टीम का ही भरपूर योगदान था। मुझे अधिकारियों द्वारा कहा गया कि गुरुजी हम कार्मिक को सम्मानित करेंगे, आपको सम्मानित करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो सम्मानित ही हूँ, आप मेरी टीम को सम्मानित करिए। और उस समय रीना छिपा जी ने 10 के 10 लोगों को, पूरी टीम को सम्मानित किया। ये बहुत समय उस समय गांव के लिए, लोगों के लिए, स्कूल के लिए ये बड़े ही खुशी के क्षण थे। टीम भावना से काम करते हुए टीम को ही सम्मानित करवाया एसडीएम महोदय से। तो मैं बाहर पढ़ रहा था कि सीमा संदेश का भी आपको योगदान मिला है इस गुरुकुल उद्यान में, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। 11 जून 2017 को सीमा संदेश के मुख्य संपादक श्रीमान ललित शर्मा जी, डॉक्टर दीपक आनंद जी, वरिष्ठ साहित्यकार मोहन आलोक जी यहाँ आए थे। पौधारोपण उनके हाथों से हमने किया था। बीच बीच में मोहन माली जो हैं लगातार 3 साल से इस विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बीच में गुरुकुल उद्यान के प्रवेश द्वार के लिए मैंने ललित शर्मा जी से जब आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि आप निसंकोच इसका प्रवेश द्वार श्री स्वर्गीय कमल नयन शर्मा जी के नाम से बनवाएं, जो भी खर्चा होगा वो हम आपको पे करेंगे, देंगे। और उन्होंने दिया, ये उनके नाम से ही हमने प्रवेश द्वार बनवाया। सीमा संदेश का भी योगदान रहा। तो राजू जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप टीम भावना से काम कर रहे हो, आपको गांव वालों का पूरा सहयोग मिल रहा है, आपको सरकारी सहयोग भी मिल रहा है, आपको सीमा संदेश का भी सहयोग मिल रहा है। तो आपके जो विद्यार्थी हैं, आपके बच्चे हैं जो जिनको आप पढ़ाते हो, उनका इस पर्यावरण प्रेम के प्रति क्या रुझान है? जो आपने ये गुरुकुल उद्यान लगाया है उसके प्रति दर्शकों को बताएंगे। बच्चे जो हैं वो या तो देखकर सीखते हैं या किसी को करते हुए देखते हैं तो सीखते हैं। तो निश्चित तौर पर बच्चों के मन के अंदर भी एक पर्यावरण का एक बीज जो है, जो विचार का जो बीज है, उसका बीजारोपण हुआ है। और निश्चित तौर पर वो भी समय समय पर सार संभाल करते हैं, फूलों को नहीं तोड़ते। और अगर कहीं कोई उदंड बालक इस तरह का कोई घटना करता भी है तो वो अपने गुरुजनों को बताते हैं। तो निश्चित तौर पे पर्यावरण विषय जो है वो बच्चों से जुड़ा होता है और सीधी सीधी जानकारी जो है वो बच्चों को इसको जुड़े रखती है पर्यावरण को। मतलब आप में कहा जा सकता है कि आपको यहाँ के विद्यार्थियों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो टीम के प्रमुख सदस्यों के नाम बताएंगे हमारे दर्शकों को जिन्होंने आपको जून 2017 से लेकर अब तक सहयोग किया है, उस टीम के सदस्यों के नाम जिन्हें आप सम्मानित भी करवा चुके हो उपखंड स्तर पर। उसमें ओम प्रकाश जी हैं, बलकरण सिंह संधू जी हैं, सोन सिंह जी हैं, दर्शन सिंह जी हैं, हमारे भाई मुटनेजा जी हैं। इसके अलावा बलविंदर सिंह जी बुट्टर हैं, तरसेम सिंह जी हैं, कुलदीप सिंह बराड़ हैं। इसके अलावा और भी कई साथी हैं, गुरजंट सिंह हैं, कुलवंत सिंह जी हैं, बलकरण सिंह ढिल्लो हैं। जो पुराने साथी हैं वो आज भी उसी तरह, उसी भावना से विद्यालय में काम कर रहे हैं। राजू जी, एक बात और बताएंगे कि मैंने एक बार सुना था आकाशवाणी पर भी आपका कार्यक्रम आया था, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएंगे। हाँ, जब गुरुकुल उद्यान प्रारंभिक अवस्था में था तो राजेश चड्डा जी ने फेसबुक के ऊपर इसकी फ़ोटो देखी थी। उसके बाद उनसे जब हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने
दीपावली की अवकाश में विद्यालय में वो आए। ये पर्यावरण बचेगा तो इंसान बचेगा, धरती बचेगी। और आज कोरोना की जिस प्रकार की महामारी को हम देख रहे हैं, पर्यावरण निश्चित तौर पर बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। पेड़ पौधों के और प्रकृति के बीच ऑक्सीजन लेना, कहाँ तो हमें हॉस्पिटल में जाने पर पैसे देकर ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है, और अगर हम अपने आसपास में, अपने घर में, अपने पड़ोस में कहीं भी अगर पर्यावरण के लिहाज से पेड़ पौधे लगाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें स्वस्थ वातावरण मिलेगा और फ्री की ऑक्सीजन मिलेगी। राजू आनंद हमारे मूलतः केशवपुर के ही निवासी हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी है केशवपुर लोगों के बीच राजू आनंद को लाकर। तो राजू जी, केसरी समाचार चैनल जो हमने शुरू किया, इसके बारे में आपके विचार? देखिए, वर्तमान दौर डिजिटल का है और हर हाथ में मोबाइल है। हर आदमी स्पीड के साथ है, गति के साथ है, वो संक्षेप में संक्षिप्त जानकारी चाहता है और सबसे पहले चाहता है। तो इसलिए निश्चित तौर पर मैं आपको बधाई दूंगा केसरी समाचार चैनल को कि आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें और हर पक्ष को, समाज के हर पक्ष को इसके साथ जोड़ें। वो खेल हो सकते हैं, वो राजनीति हो सकती है, वो पर्यावरण हो सकता है, वो शिक्षा हो सकती है, चिकित्सा हो सकती है, और जनहित के मुद्दे उठाएं कि जनता की जो समस्याएं हैं वो प्रशासन तक लेके जाएंगे तो निश्चित तौर पर प्रशासन जो है वो जागरूक होगा और लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, तो लोगों को राहत मिलेगी और लोग आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद राजू जी आनंद। केसरी समाचार चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद। धन्यवाद राजू आनंद जी। आगे फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।